मैं राज बहादुर यादव टीवीएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, हम उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, बिना देर किए हुए आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। इस सेशन में आज हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर 2016। कब? प्रीवियस ईयर 2016 के प्रश्नों को आज देखने वाले हैं। प्रीवियस ईयर 2016 के प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं यूपी टेट या स्टेट एग्जाम 2026 के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, भरोसे का प्रतीक द स्मार्ट विजन क्लासेस ये ऐप है हमारा, इसे डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आप समय समय पे नई जानकारियां जो मिलती हैं उन जानकारियों से आप रूबरू हो सके। आइए बिना देर किए हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लेके आता हूं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, निरामिष किसे कहते हैं? तो जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे आंसर करना शुरू करेंगे। नीलम चौधरी, प्रणाम सर जी, आशीर्वाद। निरामिष किसे कहते हैं? जल्दी से आंसर आना चाहिए आपका। निरामिष किसे कहते हैं? मांस रहित भोजन को कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, मांस रहित भोजन को निरामिष कहते हैं। मोक्ष का इच्छुक जो है निरामिष कहलाता है। रात्रि में विचरण करने वाला कहलाता है, या मृत्यु का इच्छुक आपका निरामिष कहलाता है। तो जल्दी से मेरे सभी दोस्तों का यहाँ पे आंसर आना चाहिए। निरामिष किसे कहते हैं? निरामिष किसे कहते हैं? तो देखते हैं हमारे किस दोस्त, किस भाई बहन का करेक्ट आंसर यहाँ पे आता है। किस दोस्त, किस भाई बहन का हमारे करेक्ट आंसर यहाँ पे आता है। मांस रहित भोजन को हम क्या कहते हैं बेटा? निरामिष कहते हैं। कैसे भोजन को कहते हैं? जो मांस से रहित भोजन होता है उसे हम क्या कहते हैं? निरामिष कहते हैं। यहाँ पे ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा विकल्प करेक्ट आंसर होगा? ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाओ। दूसरा शब्द दिया है, सहद शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। जल्दी से आंसर करके बताएं। ये जो सहद शब्द दिया गया है बेटा, इसे आप क्या कहोगे? तत्सम कहोगे, तद्भव कहोगे, देशज कहोगे, या विदेशज कहोगे? देखते हैं हमारे किस भाई बहन का करेक्ट आंसर यहाँ पे आता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। आपको बताना है सहद शब्द का ये क्या है। तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। बी विकल्प। किस प्रश्न का भी आंसर कर रहे हो बेटा? किस प्रश्न का भी आंसर कर रहे हैं आप? देखते हैं हमारे किस भाई बहन का करेक्ट आंसर आता है। सहद शब्द है। शहद शब्द क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, या आगत शब्द है? मेरे प्यारे बच्चे, ये तत्सम शब्द नहीं है, ये तद्भव शब्द नहीं है, ये देशज नहीं है, बल्कि आगत शब्द है। आगत का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? आगत का अर्थ होता है आया हुआ। क्या होता है? आया हुआ। आया हुआ है, इसका मतलब ये हमारा कैसा शब्द है? इसी को हम विदेशज शब्द कहते हैं। कौन सा शब्द कहते हैं बेटा? विदेशज शब्द कहते हैं। कौन सा शब्द बोलते हैं इसे भाई? तो आपका आंसर होगा, इसे विदेशज शब्द कहा जाता है। अब विदेशज है तो ये किस भाषा का शब्द है मेरे प्यारे दोस्त? आप बताएंगे। ये अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है भाई? ये अरबी भाषा का शब्द है। जिन बच्चों ने हमारे आगत लगाया होगा उनका आंसर एकदम करेक्ट है। आगत लगाया होगा तो उनका आंसर एकदम करेक्ट है। तेजी के साथ आंसर करके बताएंगे हमारे बच्चे भी। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ें। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ें, जल्दी से आंसर करें। कहां सर नेक्स्ट प्रश्न लाया जाए? चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आ गया है, वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? आपको जल्दी से आंसर करके बताना है। वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? हमारे सभी दोस्त, सभी भाई बहन का तेजी से आंसर यहाँ पे आना चाहिए। वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है?
वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? हमारे सभी भाई बहन का तेजी से आंसर यहां पे आना चाहिए। वनिता का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? वनिता जंगल को कहते हैं, या वनिता स्त्री को कहते हैं, पुस्तक को कहते हैं, या व्यवसायी को कहते हैं? तो जल्दी से मेरे सभी बच्चों का यहां पे आंसर आना चाहिए। अबला, नारी, रमणी, अबला, नारी, रमणी, कामिनी, ये किसकी पर्यायवाचियां हैं? तो मेरे प्यारे दोस्त आप बताएंगे सब की सब पर्यायवाची स्त्री की है। वनिता किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा स्त्री। क्या होगा बेटा आंसर? आपका आंसर होगा स्त्री। अगर आपने भी स्त्री लगाया होगा तो आपका आंसर एकदम करेक्ट है। वनिता किसे कहते हैं? स्त्री को कहते हैं। अगर आपने बी विकल्प लगाया है तो आपका राइट आंसर है। जंगल को क्या कहते हैं? आप बताएंगे वन कहते हैं, विपिन कहते हैं, कानन कहते हैं, क्या कहते हैं? कानन कहते हैं, कांतर कहते हैं। ये किसकी पर्यायवाचियां हैं? तो आप बताएंगे जंगल की पर्यायवाची हैं। किसकी पर्यायवाची हैं भाई? जंगल की पर्यायवाची हैं। अंश यादव गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग भैया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाँ बेटा, कांतर, कानन, वन, विपिन। मुकुंद किसका पर्यायवाची है? जल्दी से आंसर करके बताएंगे। मुकुंद किसका पर्यायवाची है? दामोदर, श्रीपति, दामोदर, श्रीपति, मधुरिप, मधुरिप, उपेंद्र, उपेंद्र, चक्रपाणी, ये सब की सब पर्यायवाचियां किसकी हैं? तो मेरे प्यारे दोस्त आप बताएंगे तो विष्णु की पर्यायवाची है। मुकुंद किसे कहा जाता है? तो विष्णु को कहा जाता है। इन विष्णु को और क्या कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा शेष साई भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? शेष साई भी कहा जाता है। यहाँ शिव है, शिव को पशुपति क्या कहते हैं बेटा? पशुपति, बाघांबर, बाघांबर, त्रयंबक, अंशुमाली, अंशुमाली, ये किसकी पर्यायवाचियां हैं? आप बताएंगे शिव की। कामदेव को क्या कहते हैं भाई? आप बताएंगे अनग, मनसिज, मनमथ, पुष्पधनवा, कुसुमसर। ये सारी पर्यायवाचियां किसकी हैं? कामदेव की हैं। सूर्य की पर्यायवाचियों को बताने की जरूरत ही नहीं मेरे प्यारे बच्चे। अगले प्रश्न पे आ जाओ। काहेर नलिनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे आंसर करके बताएं। काहेर नलिनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, पंक्ति के रचनाकार कौन है? ये जायसी के द्वारा है, रैदास के द्वारा है, कबीर के द्वारा है, या दादू दयाल के द्वारा है? किसके द्वारा ये पंक्ति लिखी गई है? जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे आंसर करके बताएं। तेजी से हमारे बच्चे आंसर करके बताएं। यहाँ पे कह रहा है काहेर नलिनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, ये किसके द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं मेरे प्यारे बच्चे? कबीर दास के द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं। कबीर की रचना का नाम क्या था? बीजक। बीजक का संपादन पूछा जाता है बेटा, इसका संपादन किसने किया था? इनके शिष्य धर्मदास ने। कौन किया था बेटा? इनके शिष्य धर्मदास ने। बीजक में कौन कौन सी रचनाएं संग्रहित हैं? तो आप बताएंगे साखी है, और कौन सी है? तो आपका आंसर होगा शबद है,
और कौन सी है, तो आपका आंसर होगा रामायणी, साखी शबद रामायणी। ये तीन रचनाओं से मिलकर किसका निर्माण हुआ है, बीजक का निर्माण हुआ है। ये किसकी रचना है बेटा, कबीर दास की रचना है। कबीर का अर्थ क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए कबीर का अर्थ क्या होता है, हम उम्मीद करते हैं हमारे बच्चे जल्दी से आंसर करके बताएंगे। कबीर का अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्त श्रेष्ठ। इस श्रेष्ठ को हम और क्या कहते हैं, महान कहते हैं। अगर इनकी कोई आपसे जाति पूछ ले तो आप क्या बताओगे, इनकी जाति कौन सी थी, तो आपका आंसर होगा इनकी जाति थी जुलाहा। इनका पालन पोषण किसने किया, पालन पोषण की अगर बात आती है तो इनका पालन पोषण करने वाले दंपति का नाम क्या था, तो आप बताएंगे नीमा और नीरू। कौन थे मेरे प्यारे बच्चे, नीमा और नीरू नामक के दो दंपति ने इनका पालन पोषण किया। कबीर की भाषा क्या थी, तो आप बताएंगे कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी। कैसी थी मेरे प्यारे बच्चे, पंचमेल खिचड़ी, या इसी को क्या कहते हैं, साधुकड़ी भाषा। कौन सी भाषा कहते हैं बेटा, साधुकड़ी भाषा कहते हैं, साधुकड़ी भाषा। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, इनकी पत्नी का नाम अगर आपसे कोई पूछे, पत्नी का नाम क्या था, तो आपका आंसर होगा लोई। अगर इनके पुत्र और पुत्री की बात आए तब इनके पुत्र का नाम क्या था, तो आपका आंसर होगा कमाल। और इनकी पुत्री का नाम क्या था, तो आपका आंसर होगा कमाली। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, कमाली। बात समझ में आ गई, अगर समझ में आ गई तो आगे बढ़े। नीमा नीरू, वेरी गुड आंसर मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा, कबीरदास था भाई। कबीरदास अगर आपने भी लगाया होगा तो आपका आंसर एकदम करेक्ट है। अगले प्रश्न पे आए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध कौन सा है, मेरे प्यारे बच्चे आपको जल्दी से बताना है। यहाँ पे देखो, क्षण बोले कर मुस्कुराए कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का है। किसका है, कन्हैया लाल मिश्र का है। किसका है भाई, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का है। आलोक पर्व किसका है, तो आप बताएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अब दो विकल्प आपके पास बचे, एक माटी का फूल और दूसरा चिंतामणि। क्या बचा है बेटा, एक माटी का फूल है, दूसरा चिंतामणि है। बी विकल्प हमारे बच्चों का आंसर आ रहा है बेटा चिंतामणि, एकदम करेक्ट आंसर है। ये चिंतामणि जो निबंध है इस कितने भागों में है, तो आप याद रखिएगा ये 4 भाग में है। इन चारों भागों का संपादन अलग अलग विद्वानों ने किया है। क्या किया है, अलग अलग विद्वानों ने इसका संपादन किया है। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, हम उम्मीद करते हैं आपने भी बी आंसर लगाया होगा। अगले प्रश्न पे आए, राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला था। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था। 1968 ईस्वी में पंत जी को मिलता है, किस रचना पे बेटा, सिदम्बरा। 68 के बाद 4 वर्ष बाद 1972 ईस्वी में दिनकर जी को मिलता है, किस रचना पर, उर्वशी पर। तो मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे आपका राइट आंसर 1972 होगा। कब होगा बेटा, 1972, 4 वर्ष के गैप पे मिला हुआ है। कब में, कितने वर्ष की, 4 वर्ष के गैप पे इस रचना पर इन्हें मिला हुआ है। अगले यास्मीन परवीन, चलो बेटा अगले प्रश्न पे। यहाँ पे आपको बताना है अर्धस्वर। अर्धस्वर कौन सा है, आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है। अर्धस्वर कौन सा है, आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है। यहाँ पे या और वा अर्धस्वर है, ई और उ है, री और ला है, री और सा है। कौन सा अर्धस्वर है, हमारे सभी बच्चों का तेजी से आंसर यहाँ पे आना चाहिए। हमारे सभी बच्चों का आंसर यहाँ पे तेजी से आना चाहिए। अर्धस्वर मेरे प्यारे बच्चे, एक आपने अंतस्थ व्यंजन देखा होगा। कौन सा व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन।
अंतस्थ व्यंजन में 4 वर्ण आते हैं, या, र, ला और व। संस्कृत में इन चारों वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है। किस भाषा में बेटा? संस्कृत में इन 4 वर्णों को अर्धस्वर के नाम से जाना जाता है, लेकिन हिंदी में या और वा को हम क्या कहते हैं? अर्धस्वर कहते हैं। जब हम या का उच्चारण करते हैं तो पहले ये ई की स्थिति में होता है, वा का उच्चारण करते हैं पहले ये ऊ की स्थिति में होता है, बाद में व्यंजन में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए इन या और वा को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चे? तो आप बताएंगे इन्हें अर्धस्वर के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न और आता है, या का उच्चारण स्थान क्या है? तो आप बताएंगे तालु। वा का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपका आंसर होगा दंतुष्ट। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? या का उच्चारण स्थान तालु होता है और वा का उच्चारण स्थान दंतुष्ट होता है। मेरे प्यारे बच्चे, ई और उ ये दो के दोनों आपके क्या हैं? स्वर हैं। ला को कौन सा व्यंजन कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चे? जल्दी से आंसर करके बताएंगे। ला को कौन सा व्यंजन कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा पार्श्विक व्यंजन। कौन सा व्यंजन कहा जाता है? पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। ये सा क्या है? आपका मूर्धन्य वर्ण है। कौन सा वर्ण है मेरे प्यारे बच्चे? मूर्धन्य सा के नाम से जाना जाता है। यहाँ ये री जो है बेटा, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? तो आपका आंसर होगा इनका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। यहाँ ई का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो आप बताएंगे ई का उच्चारण स्थान होता है ताल। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, जितने भी वर्ण यहाँ लिखे गए थे सबको हमने डिफाइन कर दिया है। प्रिया 8 का ए, CH बौद्ध यूपी 90, नमस्ते भैया नमस्ते। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ क्या है? चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो देखते हैं हमारे किस बच्चे का करेक्ट आंसर आता है। अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, अपराधी की पहचान हो जाना, अपराधी का अपनी पहचान छिपाना। चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो देखते हैं हमारे किस दोस्त किस भाई बहन का करेक्ट आंसर आता है। देखना है हमारे किस दोस्त या किस भाई बहन का करेक्ट आंसर आता है। चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अगर मेरे प्यारे दोस्त आपने बताया होगा अपराधी का शंकाग्रस्त होना, क्या होना बेटा? अपराधी का शंकाग्रस्त होना, तो आपका एकदम करेक्ट आंसर है। कैसा आंसर है आपका? एकदम करेक्ट आंसर है। अपराधी का शंकाग्रस्त होना, ये बी विकल्प आपका राइट आंसर है। कौन सा विकल्प राइट आंसर है बेटा? बी विकल्प आपका राइट आंसर है। अगर बी आपने भी लगाया है भैया तो आपका आंसर एकदम करेक्ट है। कैसा है भाई? आपका आंसर एकदम करेक्ट है। आ जाओ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आज के सेशन का कौन सा प्रश्न है? 10वां नंबर। एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? एक बार कही बात को दोहराते रहना के लिए आगार शब्द का प्रयोग किया जाता है, प्राकथन का प्रयोग किया जाता है, पृष्ठपेषण या प्रस्तावना। तो देखते हैं हमारे किस दोस्त का करेक्ट आंसर आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे है। कुमारी कविता, गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग बेटा। 10 का सी अंश का आंसर आया है भाई। 10 का सी अंश का आंसर आया है। नीलम चौधरी का भी सी आया है। कविता कह रहे हैं बी प्राकथन। नहीं मेरे प्यारे बच्चे, याद रखिएगा, एक बार कही बात का बार बार दोहराया जाना क्या कहलाता है? पृष्ठपेषण कहलाता है। एकदम करेक्ट आंसर है। इसको अपने दिमाग में बैठा लेना। पृष्ठपेषण किसे कहते हैं? एक बार कही गई बात को दोहराना क्या कहलाता है? पृष्ठपेषण कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? पृष्ठपेषण कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 11। आपको जल्दी से बताना है बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है? बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि में इस संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है? मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, जल्दी से आपका आंसर आना चाहिए। यहाँ बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है? व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है? देखते हैं हमारे किस बच्चे का करेक्ट आंसर यहाँ पे आ रहा है भाई। देखना है हमारे किस बच्चे का यहाँ पे करेक्ट आंसर आता है। हमारे बच्चों का आंसर आ रहा है विशेषण।
क्या आ रहा है भाई, विशेषण आ रहा है। क्या विशेषण को लॉक किया जाए, बोलो जल्दी से भाई, क्या विशेषण को लॉक किया जाए, क्या विशेषण को लॉक किया जाए, बोलो जल्दी से भाई सभी बच्चे हमारे, बताएं, तेजी के साथ आंसर करें। क्या विशेषण को लॉक कर दिया जाए सी विकल्प को? अगर आप लोगों ने कहा कि हाँ सर तो हमने लॉक कर दिया, चलिए सी विकल्प आपका राइट आंसर है। कौन सा विकल्प राइट आंसर है? सी विकल्प आपका राइट आंसर है, विशेषण शब्द है बुद्धिहीन। अगला है, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? आपको जल्दी से बताना है बेटा, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे देखो, संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है, तो आपका आंसर होगा के लिए। कौन सा होता है? के लिए। अधिकरण का क्या होता है, तो आपका आंसर होगा में और पर। संबंध का क्या होता है, तो आपका आंसर होगा का के की। क्या होगा बेटा? का के की। और अपादान का क्या होता है? से। तो यहाँ पे देखो इनमें से कोई है क्या, तो आप कहोगे नहीं, केवल कारक चिन्ह क्या मिल रहा है? से। क्या मिल रहा है भैया? से। अलग होने के अर्थ में। किसके अर्थ में बेटा? अलग होने के अर्थ में या पृथक होने के अर्थ में। यहाँ पे ए विकल्प अगर आपका भी आंसर है तो आपका आंसर काबिले तारीफ है। अपादान यास्मीन का भी, नीलम का, पूजा का, अंश का, नीलिमा कुमारी, कविता का, सी एच बौद्ध का, वेरी गुड आंसर भाई। 12 नंबर। 13 नंबर पे आ जाए, महोर्वी का संधि विच्छेद क्या है? तो जल्दी से मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई जल्दी से आंसर करके बताएंगे महोर्वी का संधि विच्छेद क्या होता है। जो बच्चे हमारे साथ बाद में जुड़े हैं बेटा, उस सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे। क्या कर देंगे? सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे एक बार। जो भी बच्चे हमारे साथ बाद में आए हैं वो सारे बच्चे सेशन को एक बार लाइक और शेयर करेंगे। जो लाइक और शेयर नहीं किए हैं भैया, एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। हम फ्री में पढ़ाते हैं बेटा, कोई पैसा नहीं लेते हैं। यहाँ पे महोर्मी दिया गया है, ये महत धन उर्मी होगा, महाधन उर्मी होगा, महाधन उर्मी होगा या महत धन मर्मी होगा। महोर्मी का विच्छेद की अगर हम बात करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चे याद रखिएगा, एक शब्द हमें महा मिलेगा और दूसरा शब्द उर्मी। जब भी उर्मी शब्द मिलेगा वो बड़ा ऊ होता है बेटा। पहले शब्द के अंत में आ रहा है और दूसरे शब्द के पूर्व में ऊ आ रहा है। आ और ऊ मिलके किसका निर्माण हो जाता है? ओ का निर्माण हो जाता है। ओ किस संधि में आता है? तो मेरे प्यारे बच्चे आपका आंसर होगा गुण संधि में। किस संधि में आता है? गुण संधि में आता है। यहाँ पे राइट आंसर कौन से विकल्प में है? आपके सी विकल्प में राइट आंसर है। कौन सा विकल्प आपका राइट आंसर है? सी विकल्प आपका राइट आंसर है। यास्मीन प्रवीण 13, महाधन उर्मी, पूजा 13 का सी, सी बी ये क्या लिखी हो पूजा बेटा? अंश यादव 13 का सी, कुमारी कविता 13 का सी। ये हमारे सभी बच्चे 13 के सी पे गए हैं। महाधन उर्मी आपकी कौन सी संधि का उदाहरण है बेटा? ये गुण संधि का उदाहरण है। यहाँ पे ध्यान देना, ए मिले आपको, ओ मिले या अर मिले। क्या मिले बेटा? ए ओ अगर अर मिल रहा है तो आपकी कौन सी संधि होती है? तो आप याद रखिएगा गुण संधि होती है। कौन सी संधि होती है? गुण संधि होती है। जैसे आपको हम बता दें, यहाँ पे रमेश में देखो ए की मात्रा दिख रही है, महोदय में देखो ओ की मात्रा दिख रही है, महर्षि में अर आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा? महर्षि में अर आ रहा है। महर्षि, महर्षि में आपको क्या आ रहा है? अर का उच्चारण हो रहा है। इनमें क्या कौन सी संधियां होगी? गुण संधि होगी। अगले प्रश्न पे आ जाओ, 14 नंबर। समष्टि का विपरीतार्थी शब्द क्या होगा? समष्टि का विपरीतार्थी शब्द क्या होगा? तो हमारे सभी दोस्त, सभी भाई बहन का आंसर तेजी से आना चाहिए। समष्टि का विपरीतार्थी शब्द क्या होगा? यहाँ विशिष्ट होगा, अशिष्ट होगा, अपुष्टि होगा, व्यष्टि होगा। पुष्टि का क्या हो जाता है बेटा? अपुष्टि हो जाता है। शिष्ट मतलब सभ्य होता है, अशिष्ट मतलब असभ्य होता है। विशिष्ट का क्या होता है? सामान्य होता है। क्या होता है भाई? विशिष्ट का विलोम आपका सामान्य होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा विकल्प हो जाएगा? ये डी विकल्प आपका राइट आंसर है। कौन सा विकल्प आपका राइट आंसर है भाई? डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। समष्टि का विपरीतार्थी शब्द क्या होता है? व्यष्टि होता है। क्या होता है भाई? व्यष्टि होता है। लगाया क्या आपने आंसर? लगाया क्या आपने आंसर? हाँ मेरे प्यारे बच्चों, करेक्ट आंसर किया है आपने।
करपट का तद्भव रूप क्या होगा? करपट का तद्भव रूप क्या होगा? जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे आंसर करके बताएंगे। कपड़ा होगा, कपूर होगा, कारपेट होगा, कपट होगा। करपट का तद्भव रूप क्या होगा? तो जल्दी से मेरे सभी बच्चों का यहाँ पे आंसर आना चाहिए। करपट का तद्भव रूप क्या है? करपट का तद्भव रूप क्या है? सभी बच्चे हमारे तेजी से आंसर करके बताएं। यहाँ पे हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारी बहन का आंसर क्या आया है? डी विकल्प आया है। कपड़ा क्या? डी विकल्प कपड़ा लगाया है क्या हमारे बच्चों ने? अगर कपड़ा लगाया है बेटा, वेरी गुड आंसर है। पूजा, यास्मीन, कुमारी कविता, सीके बौद्ध, अंश, नीलम चौधरी, सारे बच्चों का आंसर कपड़ा है। वेरी गुड आंसर है मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई। अगले प्रश्न पे आ जाओ। निम्नलिखित में वर्तनी के दृश्य कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? कौन सा इसमें शब्द युग्म आपका शुद्ध है? ये बारात और बसंत सही है, बारात और बसंत सही है, बारात और बसंत सही है, बारात और वसंत सही है। तो यहाँ पे 4 युग्म दिए गए हैं, आपको जल्दी से बताना है कौन सा युग्म सही है। कौन सा युग्म सही है? जल्दी से हमारे बच्चों का आंसर यहाँ पे आना चाहिए। चारों विकल्पों में से आपको जल्दी से आंसर करके बताना है। सोलह का ए। बसंत नहीं होता बेटा, वसंत होता है। ये बसंत वाले दोनों विकल्प गायब। अब देखो भाई, वसंत वाले 2 विकल्प यहाँ पे आपके पास बचे हुए हैं। बारात होता है कि वरात होता है? जल्दी से आंसर करके बताएंगे। यहाँ पे अगर आपने ए विकल्प लगाया हो, सी विकल्प लगाया होगा बेटा, तो आपका आंसर करेक्ट है। यही सी विकल्प आपका कमीशन माना हुआ है। कौन सा विकल्प? सी विकल्प आपका कमीशन माना हुआ है। नीरज सिंह, पूजा कविता। कौन डिलीट मारा है भाई? कौन डिलीट मारा है इसमें? ये बताओ, कौन डिलीट मारा है? कौन बच्चा हमारा डिलीट किया है आंसर? हम देख रहे हैं बेटा, घबराओ नहीं। यहाँ पे कह रहा है, बोरो सबेर रघुवंश कुठार की धार में बारन बाज सरथई, बान की वायु उड़ाई के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समर्थई। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है? इन काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है? जल्दी से आंसर करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे है। जहां पे आधे कटे फटे वर्ण आते हैं बेटा, वहां कौन सा रस होता है? तो आप याद रखिएगा, वहां पे रौद्र रस होता है, क्रोध वाला। कौन सा रस होता है? क्रोध वाला रस होता है। ए विकल्प आपका राइट आंसर है। कौन सा राइट आंसर है? ए विकल्प आपका राइट आंसर है, रौद्र रस। ये किसकी पंक्तियां हैं? कौन बोलता है मेरे प्यारे बच्चे? तो आपको याद होगा, परशुराम का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। रामचरितमानस का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। ये रामचरितमानस में एक पात्र है परशुराम बेटा। ये घटना कब की है? सीता स्वयंवर में धनुष भंग होता है। जब धनुष भंग होता है, तब ये परशुराम जी के द्वारा बोला जाता है। किसके द्वारा बोला जाता है? परशुराम जी के द्वारा बोला जाता है। बोरो सबे रघुवंश कुठार की धार पे बारन बार सरथई, बान की वायु उड़ाए के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समर्थई। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है मेरे प्यारे बच्चे? तो आप याद रखिएगा, रौद्र रस। अगला है श्री गुरुचरण सरोज रज। श्री गुरुचरण सरोज रज। निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार में कौन सा छंद है? तो यहाँ पे देखो बेटा, श्री में अगर मात्रा लगाओगे तो 2 मिल जाएगी, गुरु में लगाओगे तो 1 और 1 मिल जाएगी, चरण में 1 1 1 मिल जाएगी, सरोज में 1 2 1 मिल जाएगी, रज में 1 1 मिल जाएगी, 4 2 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 2 13। एक कहाँ गड़बड़ हुआ भाई? यहाँ गुरु है बेटा।
ये 13 है, कितनी भैया 2 1 1 13। अब निज मर मुकुर सुधार में देख लो बेटा 1 2 1 है, यहाँ मुकुर में 1 1 1 है, मन में 1 1 है, निज में 1 1 है, 2 यहाँ 2 4 4 3 7 7 4 11 13 और 11। प्रथम पंक्ति में कितना मिला बेटा, प्रथम प्लस तृतीय पंक्ति में कितनी कितनी मात्राएं बेटा 13 13 मात्राएं। द्वितीय और चतुर्थ में कितनी 11 11 मात्राएं। द्वितीय और चतुर्थ में कितनी 11 11 मात्राएं जहां पे होती हैं बेटा उसे हम क्या कहते हैं, दोहा कहते हैं। इसी दोहा का जस्ट उल्टा कौन सा होता है, उल्टा का मतलब होता है सोरठा। क्या होता है बेटा, दोहा का उल्टा होता है। इसमें मात्रा कितनी होती हैं, पहले और तीसरे में 11 11 और दूसरे और चौथे में कितनी 13 13। अगर उलट दिया तो इसे आपकी उल्टा हो गया। तो रोला में कितनी मात्राएं होती हैं बेटा, 24 मात्राएं होती हैं। बरवे में कितनी मात्राएं होती हैं, तो आप बताएंगे 19 मात्राएं होती हैं। 19 मात्राओं में कितने प्रयति होती है बेटा, 12 और 7 प्रयति। कितने प्रयति है, 12 और 7 प्रयति होती है। चलिए सोरठा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, जल्दी से आंसर करके बताएं। कौन सा वाक्य शुद्ध है, जल्दी से आंसर करके बताएं हमारे बच्चे भाई। मोहन और गीता गा रही हैं, गीता और मोहन गा रहा है, मोहन और गीता गा रहे हैं, मोहन और गीता गा रही हैं। यहां पे देखो 2 लोग हो गए बेटा, तो यहां पे क्रिया हर समय किसकी होगी, बहुवचन की होगी। किसकी होगी, बहुवचन की होगी। अगर आपने भी बहुवचन में गए होंगे भैया किस विकल्प की तरफ, सी विकल्प की तरफ, तो आपका आंसर करेक्ट होगा। किस विकल्प की तरफ गए होंगे भाई, सी विकल्प की तरफ गए होंगे, तो आपका आंसर एकदम करेक्ट होगा। यति क्या होती है मेरे प्यारे बच्चे, यति का अर्थ होता है विराम। क्या होता है, विराम। जहां पे आप काव्य को पढ़ते समय रुकते हैं उसी रुकने वाले स्थल को यति कहते हैं। जहां पे आपका रुकना होता है उसी रुकने वाले स्थल को यति कहते हैं बेटा, ठीक है। अगला है, इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा। अब देखो भाई बड़ा प्यारा सा प्रश्न है, सबसे अंत में कौन सा वर्ण आएगा इसमें। अब अगर हम क्लीब की बात करें तो सबसे पहले हमें का मिलेगा भाई, का मिलेगा। का के बाद क्या है आपके पास, ला है। ला के बाद क्या है, ई है। फिर क्या है बेटा, वाह है। वाह के बाद आ है। अब अगर हम क्रम की बात करें हमें सबसे पहले क्या मिलेगा, का मिलेगा, फिर रा मिलेगा, फिर क्या है, आ है, फिर क्या है, माँ है, माँ के बाद आ मिलेगा। अब कृषक की अगर हम बात करते हैं, का में किसकी मात्रा है बेटा, री की। फिर क्या है, सा है, सा की बाद आ है, आ के बाद क्या है, का है, का के बाद आ है। इसी तरह से वर्णों को तोड़ लो। कृषाणु की अगर हम बात करते हैं तो का के बाद क्या मिला, री मिला। फिर क्या है, सा है, सा के बाद आपका क्या है, आ है, आ के बाद क्या है, ना है, ना के बाद क्या है, ऊ है। अब देखो यहाँ पे भाई ये तो पहले हो जाएगा, नहीं होगा। का में री की मात्रा लगी है, ये भी नहीं होगा। का में रा पहले है, या रा ला वा, तो रा पहले आता है, तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, क्लीव हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, क्लीव हो जाएगा। कौन सा विकल्प, ए विकल्प। 20 का ए लगाया क्या आपने, कुमारी कविता। 20 का सी नहीं मेरे प्यारे बच्चे, शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा। अंत की बात किया है, किसकी बात किया है बेटा, सबसे अंत में कौन सा आएगा, इसकी बात वहां पे की जा रही है। तो सबसे अंत में क्या आएगा, क्लीव आएगा। अगले प्रश्न पे आ जाओ। चराचरम में कौन सा समास है। अब बताओ बेटा चराचरम में कौन सा समास है, चराचरम शब्द में कौन सा समास है।
चर चरम शब्द में कौन सा समास है? चर और अचरम। यहां पे मेरे प्यारे बच्चे अगर आपका आंसर कर्मधारय आया होगा, क्या आया होगा? कर्मधारय आया होगा तो आपका राइट आंसर है कुमारी कविता नीलम चौधरी। द्वंद्व नहीं बेटा, चराचरम याद रखिएगा। चराचरम किसे कहते हैं? जगत और अजगत की बात करते हैं। जगत और अजगत की बात करते हैं तो यहाँ पे कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा, ये याद रखिएगा, गलती नहीं करना है। अगला है अभ्यागत। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग की बात अगर हम करते हैं तो उपसर्ग कहाँ पे जुड़ता है? पूर्व में जुड़ता है या आदि में जुड़ता है या प्रारंभ में जुड़ता है? पूर्व, आदि या प्रारंभ में जुड़ने वाले को हम क्या कहते हैं बेटा? उपसर्ग कहते हैं। पूर्व, आदि या प्रारंभ में जुड़ने वाले को क्या कहते हैं बेटा? उपसर्ग कहते हैं। अभ्यागत शब्द को अगर हम दो भाग में तोड़ते हैं, हमें एक शब्द अभि मिलता है, दूसरा आगत मिलता है। मेरे प्यारे बच्चे, आगत आपका मूल शब्द है, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है? ये अभि उपसर्ग लगा है। और यहाँ पे कौन सी संधि होगी? तो आपका आंसर होगा यण संधि का उदाहरण है। अभ्यागत शब्द किस संधि का उदाहरण है? यण संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पे उपसर्ग कौन सा है? अभि। अभि का अर्थ क्या होता है? तो आप बताएंगे दोनों ओर होता है। क्या होता है भाई? दोनों ओर होता है। अभि का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? तो आपका आंसर होगा दोनों ओर। राव खान, उपेंद्र गाजीपुर 22 का ए, CH बौद्ध 22 का सी, नीलम चौधरी यण संधि, पूजा 22 का सी, नीरज सिंह सी। हमारे सभी बच्चों का आंसर सी विकल्प पे आए हैं भाई। अगले प्रश्न पे आ जाए। रमणी में कौन सा प्रत्यय है? रमणी में कौन सा प्रत्यय है? यास्मीन प्रवीण, आप पीछे चल रहे हो बेटा। आप क्वेश्चन नंबर 22 चल रहा है, 22 का 23 नंबर आ गया है आपके स्क्रीन पे। कितने नंबर का प्रश्न है भाई? 23 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। रमणी में कौन सा प्रत्यय है? तो जल्दी से हमारे सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। यहाँ पे 23 का एक अनीय प्रत्यय लगाए हैं हमारे बच्चे। रमणी में कौन सा प्रत्यय है? तो हमारे बच्चों का आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है? अनीय प्रत्यय आ रहा है। कौन सा प्रत्यय आ रहा है भाई? अनीय प्रत्यय आया है। अगर अनीय प्रत्यय आया है तो आपका आंसर एकदम करेक्ट है। जिन्होंने भी अनीय लगाया है सबका आंसर करेक्ट है। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानता है। यह कौन मानता है बेटा? बालक की प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाए। मारिया मॉन्टेसरी मानते हैं, महात्मा गांधी मानते हैं, फ्रोवेल मानते हैं, किलपैट्रिक का है। किसका एक कथन है बेटा? बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में होनी चाहिए। देखते हैं हमारे किस बच्चे का करेक्ट आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 24 पेड़ा गाजी का क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 24 पेड़ा गाजी का क्वेश्चन है। गांधी जी, गांधी जी, गांधी जी, गांधी जी। हमारे बच्चों का आंसर सबका आ गया है भाई। क्या? गांधी जी, महात्मा गांधी। वेरी गुड आंसर बेटा। बुनियादी शिक्षा की नींव कौन डालता है? यही महात्मा गांधी डालते हैं। और बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, ये आपका राइट आंसर है। हमारे क्लास का टाइम होता है मेरे प्यारे बच्चे 5 से 6 PM। कितने PM? 5 से 6 PM पर डे। कब मेरे प्यारे बच्चे? पर डे। अब इसमें संडे इंक्लूड नहीं है, संडे छुट्टी है। क्या छुट्टी है? संडे आपकी छुट्टी होती है। अगले प्रश्न पे आए। व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। व्याकरण शिक्षण के लिए कौन सी प्रणाली उपयुक्त नहीं है? ये आगमन प्रणाली नहीं है, निगमन प्रणाली नहीं है, अव्यवकृत प्रणाली नहीं है, या कक्षाभिनय प्रणाली नहीं है। तो देखते हैं हमारे 25 नंबर का कितने बच्चों का करेक्ट आंसर आता है। व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, कौन सी प्रणाली उपयुक्त नहीं है? तो देखना है हमारे किस बच्चे का करेक्ट आंसर आता है। अंश कह रहे हैं 25 का डी। अंश बाबू 25 का डी बता रहे हैं।
अच्छा चलो आप लोगों की बात को मान के हमें डी लगा देते हैं। कक्षाभिनय प्रणाली किसके लिए है? कक्षाभिनय प्रणाली किसके लिए है? आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली, अव्यवकृत प्रणाली, पाठ्य पुस्तक प्रणाली, समवाय प्रणाली, भाषा संसर्ग प्रणाली, ये सब व्याकरण के लिए हैं। लेकिन ये कक्षाभिनय प्रणाली किसके लिए है, किस शिक्षण के लिए है? तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, अगर आपका आंसर आया होगा नाटक शिक्षण। किसकी प्रणाली है? नाटक शिक्षण की प्रणाली है। किसकी प्रणाली मेरे प्यारे दोस्त? नाटक शिक्षण की प्रणाली है। तो डी विकल्प आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे आ जाए 26 नंबर। आनंद कादम्बनी पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता था? जल्दी से आंसर करके बताएं। आनंद कादम्बनी का प्रारंभ कहां से होता है? 1881 ईस्वी में। कहां से शुरू होता है मेरे प्यारे दोस्त? आपका आंसर होगा मिर्जापुर से। कहां से मेरे प्यारे बच्चे? मिर्जापुर से प्रारंभ होता है। इसके संपादक कौन है? बदरी चौधरी नारायण प्रेमघन। बदरी बद्री नारायण प्रेम घन, चौधरी बद्री नारायण प्रेम घन के द्वारा ये आनंद कादम्बनी और एक पत्रिका इन्होंने कहां से निकाला? कानपुर से, नागरी नीरद। कौन सा बेटा? नागरी नीरद। ये दो पत्रिकाओं का प्रकाशन करते थे। अगले प्रश्न पे आ जाओ। आदिकाल की रचना है कौन सी? इसमें आदिकाल की रचना है अखरावट। अखरावट के मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी एक किस काल के कवि थे मेरे प्यारे बच्चे? तो आपका आंसर होगा ये भक्ति काल। छत्रसाल दशक एक किस कालीन रचना है? रीति काल की रचना है। दीप शिखा एक छायावाद की रचना है। अब एक ही बचा खुमार रासो। कौन सा बेटा? दलपत विजय का खुमार रासो। दलपत विजय, दलपति विजय, इनकी रचना का नाम क्या है? खुमार रासो। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, अगर डी विकल्प आपका भी आंसर होगा 27 का डी, तो आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा? 27 का डी अगर आपका भी आंसर है तो आपका करेक्ट आंसर है। हमारे सभी बच्चों का आंसर है 27 का डी। अंश का, पूजा का, नीलम चौधरी का, ये तीन बच्चों का आंसर आया है 27 का डी। अगले प्रश्न, हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन आता है किसके बाद? पाठ योजना में उद्देश्य कथन आता है। पूर्व ज्ञान के पश्चात आता है, प्रस्तावना प्रश्न के बाद आता है, आदर्श वाचन के पश्चात आता है, मौन वाचन के पहले आता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, जल्दी से आंसर करके बताएंगे। हमारे बच्चों का आंसर यहाँ पे आ रहा है प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात। किसके बाद आ रहा है बेटा? प्रस्तावना प्रश्न के बाद। आपका राइट आंसर है मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई। अगर इसी तरह से आप आंसर करते रहोगे तो 30 नंबर में 30 नंबर आप लेके आओगे, उसमें कहीं से गलती नहीं होने वाली है। आ जाओ 29 नंबर पे आ जाओ। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हो कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? अब देखो बेटा, एक बड़ा प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आया है। किसी शब्द का अर्थ प्रकट करने हेतु तो कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? ये वाक्य प्रयोग उपयुक्त है, व्याख्यान है, भ्रमण है, चित्र निर्माण है। तो देखते हैं हमारे किस दोस्त का करेक्ट आंसर आता है। हमारे किस भाई बहन का करेक्ट आंसर आता है? अमित कुमार, नीरज सिंह, यास्मीन, पूजा, नीलम चौधरी, अंश। तेजी से आंसर करके बताएं। 29 का ए वाक्य प्रयोग, वेरी गुड आंसर भाई। जिस बच्चे का भी आंसर होगा वाक्य प्रयोग, उसका आंसर एकदम काबिले तारीफ है। जिस भी बच्चे का होगा, हमें नहीं कहते कौन आंसर किया है, जो भी बच्चा हमारा आंसर किया है
शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है, तो वाक्य में प्रयोग कर दीजिए, आपका शब्द का तरीका एकदम स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पे 30 नंबर का प्रश्न है, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। कौन सी भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, जल्दी से आंसर करके बताएं। कौन सी भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, जल्दी से हमारे सभी बच्चों का यहाँ पे आंसर आना चाहिए। तेजी के साथ आंसर करके बताएंगे हमारे बच्चे। 30 का डी, अभिक्रमित अनुदेशन, यही आंसर कर रहे हो आप लोग। 30 का डी, अभिक्रमित अनुदेशन, अगर आपका आंसर आ रहा है बेटा यहाँ पे, कौन सा आंसर आ रहा है, डी विकल्प, तो आपका राइट आंसर है। किंडरगार्टन भाषा शिक्षण की पद्धति है, मॉन्टेसरी भी पद्धति है, ड्रकाली भी आपकी पद्धति है, लेकिन कौन सी नहीं है, अभिक्रमित अनुदेशन पद्धति नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, भरोसे का प्रतीक डाउनलोड ऐप करिए, द स्मार्ट विजन। कौन सा विजन, द स्मार्ट विजन को जल्दी से डाउनलोड करिएगा। यूपी टेट 2026 प्राइमरी लेवल प्राथमिक संघर्ष बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है, जिसकी फीस आपकी कितनी है, 55 रुपए है। लेकिन आपको क्या करना है, जल्दी से ऐप को डाउनलोड करना है और वहां रजिस्टर्ड हो जाना है और फ्री में पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, फ्री में पढ़ना है, हमें पैसा रुपया नहीं चाहिए, हमको लाइव करते रहे सेशन को बेटा। लाइव और रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, क्लास पीडीएफ मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, डाउट क्लास मिलेगा और ओरिएंटेड आपके एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलेंगे। अगले पॉइंट पे आ जाओ बेटा। आवर कोर्सेज, हमारे कौन कौन से कोर्स रन पे हैं, तो टीजीटी है, पीजीटी है, एलटी है, जीआईसी है, यूजीसी, नेट, जेआरएफ है, हर सब्जेक्ट से मिले। हम सीटेट की तैयारी कराएंगे, यूपी टेट की कराएंगे, एसटेट की कराएंगे, डीएसएसबी, बीपीएससी, केबीएस, एनडीएस, ये हमारा जो भी आपके एग्जाम होंगे, इन सारे एग्जामों के लिए हमसे आप जुड़ सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, भरोसे का प्रतीक द स्मार्ट विजन क्लासेस। थैंक्स फॉर वाचिंग। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, आपने अपना बहुमूल्य समय मेरे साथ खर्च किया, इसके लिए हम दिल से आपका धन्यवाद देते हैं। और मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, जब हमारी ये क्लास समाप्त हो जाएगी, क्लास समाप्त होने के बाद आपका हमें 1 मिनट चाहिए। कितना मिनट चाहिए, 1 मिनट चाहिए। एक सार्थक या निरर्थक, नेगेटिव या पॉजिटिव, जो भी आपको लगा हो, हमने इतनी देर में जो भी पढ़ाया है आपको, अगर आपको लगता है कुछ हमें ज्ञान मिला है, तो आप एक पॉजिटिव कमेंट कर दीजिएगा। अगर लगे कि नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ाया गया सर के द्वारा, तो आप एक नेगेटिव कमेंट जरूर करिएगा। आज के लिए मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, बस इतना ही। दीजिएगा हमें इजाजत। क्या आपकी इजाजत है, हम क्लास को छोड़ सकते हैं? बोले जल्दी से, क्या आपकी इजाजत है कि हम क्लास को बंद करें? बोले भाई, सभी बच्चे हमारे बताएं, क्या आपकी इजाजत है कि हम क्लास को समाप्त कर दें? चलिए, हमारे बच्चों की इजाजत है, तो जय हिंद, जय भारत। 5 से 6 बेटा, यास्मीन प्रवीण, 5 से 6, 5 से 6 हमारी क्लास का टाइम है, 5 से 6 हम आपको मिलेंगे पर डे, मंडे टू सैटरडे, 5 से 6। सुन लिया यास्मीन जी? अगर सुन लिया बेटा तो जल्दी से लिखें यस।